दोस्तों, नेपाल में इस वक्त यूथ का काफ़ी विरोध प्रदर्शन है और ये जो विरोध प्रदर्शन है जेन जेड के लोग हैं, मतलब जनरेशन जेड के। हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि जनरेशन जेड आखिर होता क्या है, कौन सा जनरेशन को क्या नाम दिया गया है। उससे पहले आपको ये भी बताएंगे कि नेपाल में विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है, क्यों अचानक से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो गया। तो पहले इसे ही समझ लीजिए। जो नेपाल में विरोध प्रदर्शन की असली वजह है वो है यहाँ की सरकार, यानी नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एक्स है, व्हाट्सएप है, जैसे कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया। बैन करने के पीछे भी एक वजह है। वजह यह है कि नेपाल सरकार ने एक कानून लाया कि सोशल मीडिया यूजर्स वही चला सकते जो सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं हमारे देश में, जो हमारे सरकार से परमिशन लेंगे और हमारे गाइडलाइंस का पालन करेंगे। लेकिन ये जो बाकी सोशल मीडिया है साइट्स है, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या एक्स हो, इसने परमिशन ही नहीं लिया, तो नेपाल सरकार ने बैन कर दी। लेकिन बैन के बाद जो जेन जेड वाले हैं ये काफी एग्रेसिव हो गए। उन्होंने कहा कि बैन क्यों किया गया, हालात इतने बदतर हो गए कि 21 लोगों की मौत हो गई और इससे ज्यादा बदतर के 100 लोग यहाँ पर घायल हो गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, संसद भवन में तोड़फोड़ हुई, पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है दोनों के बीच में पत्थरबाजी हुई, संसद परिषद में भी आगजनी हो गई। ऐसी स्थिति यहाँ पर हो गई। तो इसमें जो है पूरी चीज समझते हैं कि जेन जेड क्या है। और इस आंदोलन का जो सबसे बड़ी आबादी है वो ये भी है कि यहाँ की जो युवा जनसंख्या है, 2021 के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि 16 से 40 साल के जो उम्र में 42.5% यहाँ के यूथ है, मतलब 12.4 मिलियन यूथ है। ये आंकड़े 2021 के बताए गए हैं। इसके अलावा भी जो यूजर्स हैं, सोशल मीडिया यूजर्स करीब करीब जिनके पास नेट है वो 55% से ज्यादा है नेपाल में। 3 करोड़ ऐसी आबादी है जो, यानी कि 1,65,00,000 ऐसी आबादी है जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब ये सोशल मीडिया यूजर्स हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी यूजर्स भी हैं नेपाल के जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन इस बीच में विपक्ष की मांग तेज हो गई कि यहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। गृह मंत्री जो नेपाल के हैं, उन्होंने, रमेश लेखक हैं गृह मंत्री यहाँ के, और उन्होंने तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा तक सौंप दिया। यहाँ एक जो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे जो विरोध प्रदर्शन के जो मुखिया माने जाते हैं वो है एक नेपाल में एक एनजीओ है, और यही एनजीओ ने यहाँ पर हामी नेपाल नाम के एनजीओ है, और इसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया नेपाल में सोशल साइट्स बैन करने की वजह से प्रोटेस्ट का। और इन्हीं की एक पोस्ट की वजह से जो यहाँ पे यूथ हैं, जेन जेड के लोग हैं, वो पूरे इकट्ठा हुए स्कूल ड्रेस में, कोई कॉलेज के वेस में, और यहाँ आकर सोशल मीडिया पर की वजह से तहलका मचाने लगे और जेन जेड यहाँ विरोध प्रदर्शन करने लगे। कहा जाता है कि जेन जेड ही इस पूरे प्रदर्शन के पीछे इनका हाथ है। काठमांडू तो छोड़िए, काठमांडू के अलावे भी हैं जो 9 जगह पर यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। 9 जगह पर कर्फ्यू लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब इसमें हम समझ ये लेते हैं कि ये जो नेपाल के सड़क पर जेन जेड निकले हैं, मतलब जनरेशन जेड के लोग, इन सब को रोकने के लिए तो पुलिस की भारी तैनाती की गई है। लेकिन जनरेशन जेड आखिर होते क्या हैं, कौन होते हैं ये जनरेशन जेड? तो देखिए, जो मौजूदा स्थिति में अगर आप देखेंगे तो जनरेशन जेड उन युवाओं को कहते हैं जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। इन्हें जनरेशन के जेड कैटेगरी में रखा गया है। इन जो युवा पीढ़ी है इनके उम्र 13 से 28 साल के बीच में है। मतलब ये पीढ़ी दुनिया भर में सबसे ज्यादा सक्रिय वर्ग मानी जा रही है। अभी नौकरी के तलाश में भी बदलाव हो रही है, बेरोजगारी की भी संख्या इन जनरेशन में ज्यादा है। तो जेन जेड जो है वो काफी एक्टिव अभी माने जा रहे हैं सोशल मीडिया के जनरेशन मतलब माहौल में। जनरेशन जेड डिजिटल नेटिव्स हैं। इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है, जो डिजिटल को देखा है इन्होंने बचपन से ही, स्मार्टफोन्स, गेम्स सारे इसके साथ ही इन्होंने खेला है और बड़े हुए हैं।
तो ये देख रहे हैं और इसी वजह से जेन जेड जो है सोशल मीडिया से दूरी बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ विरोध भी हो गया है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो जेन जेड हैं, जेन जेड में कौन कौन से होते हैं, अब कौन से जनरेशन किस में आता है। इसमें आता है जेन जेड, इसके अलावा मेलेनियल्स है, मेलेनियंस कौन से हैं, तो इसको भी आपको अलग अलग कैटेगरी में बताते हैं कि कौन से जनरेशन किस कैटेगरी में है। मेलेनियल जो है, मेलेनियल की जो कैटेगरी है ये 1981 से 1997 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, 2024 में इन्हें 25 से 41 साल जिनके रेंज मानी जाती है, वो उन्हें माना जाता है मेलेनियल। इसके अलावा आता है जेन अल्फा। जनरेशन अल्फा किसे कहते हैं, तो जो कभी भी आप देखेंगे तो जनरेशन अल्फा भी हैं और इसमें जो मिलेनियन है उसके बाद जेन जी आता है, जी जेन के बाद आता है जनरेशन अल्फा। ये पीढ़ी स्मार्टफोन के बिना दुनिया को न कभी देखा होगा और ना ही दुनिया के ज्ञान को ये समझ पाएंगे। जो जेन अल्फा है, अभी जेन जेड के बाद जो अल्फा आएंगे वो जनरेशन जेड जो है अभी की स्थिति में है टेक्नोलॉजी की दुनिया में और इन्हें अहम रोल निभा सकते हैं। तो ये पूरा आपको जो 4 कैटेगरी हमने आपको बताया है, जेन जेड और जेन अल्फा। अब बात आती है कि अचानक से क्या नेपाल में ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या ये अचानक से हुआ, तो देखिए अचानक से इसकी वजह नहीं है। यहाँ पर जो कानून सरकार ने बदला है उसकी वजह से है। 27 अगस्त को यहाँ पर एक हैशटैग ट्रेंड होता है जिसमें नेपो बेबीज लिखा हुआ होता है और इसकी चर्चा सोशल मीडिया साइट्स पर खूब होती है। युवाओं के अंदर ऐसा लगा कि अगर सोशल मीडिया ही बंद हो जाएगा तो फिर हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, और ऐसे बात हो गई कि नेपाल सरकार अपने मन से पूरी चीजें चलाना चाहती है, तो वर्चुअल नेटवर्क को भी इन्होंने तबाह करने की बात की है। अब थोड़ी सी ये भी जानकारी आपको बता देते हैं कि ये जो जेन जेड हैं और नेपाल में जो यूजर्स हैं, कौन कितने यूजर्स हैं। यहाँ पर फेसबुक के यूजर्स माने जाते हैं 1 करोड़ 4 लाख, इंस्टाग्राम के 39 लाख, लिंक्डइन के 20 लाख, मैसेंजर के 1 करोड़ 9 लाख माने जाते हैं और फेसबुक के 1 करोड़ 4 लाख हैं, आप अगर नहीं सुने हो तो। और एक्स के 4 लाख यूजर्स हैं, यूट्यूब के 85 लाख यूजर्स हैं जो ये माने जाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो सोशल मीडिया से कमाई कितनी है, तो अन्य व्हाट्सएप भी हैं जिसके 50 से 60 लाख हैं, टिकटॉक के 22 लाख यहाँ पर यूजर्स हैं। पूरी कमाई के देखें तो 2024 में ये जो बैन किया गया था, इसमें सोशल मीडिया को रूल लाए गए थे और एनआरबी के अनुसार, नेपाल राष्ट्रीय बैंक के अनुसार से जो नेपाली लोगों ने यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से वीडियो बनाकर जो पोस्ट की है उससे 353 करोड़ रुपए नेपाली पैसे, जो भारतीय अनुसार देखें तो 220 करोड़ रुपए होते हैं, उससे अधिक रुपए की नेपाली लोगों ने कमाई की है। अब नेपाल के लोग विदेशी क्रिप्टो से भी कमा रहे हैं, क्रिएटर्स भी हैं नेपाल से, तो इनके भी पैसे अलग से बन रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा कमाई नहीं है जितनी कि भारत की हो। बावजूद इसके जनरेशन जेड के लोग नेपाल में सरकार की नींद उड़ाने पर हाजिर हो गए हैं। तो ये जो पूरी जानकारी थी वो हमने आपको नेपाल में जो विद्रोह की कहानी है यहाँ पर जेन जेड की, वो आपको बताते हैं। कुछ तो तर्क ये भी आ रहे हैं कि नेपाल अब अमेरिका और चीन जंग का अखाड़ा बन गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी है कि मीडिया बैन होते ही जनरेशन जेड के हिंसक क्रांति का पूरा गठजोड़ भी शुरू हो गया है। आपको ये जानकारी अगर आसान भाषा में समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।